प्रेस उसने जो मीटिंग रखी डायरेक्टरी बोर्ड का, उसमें बोर्ड डायरेक्टर सब इकट्ठे थे। उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं T20 नाम का एक कार मैं यहां इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, देखो इसका डिजाइन। T20 कार सामने से दबा हुआ, पीछे से दबा हुआ, जैसे कोई सुअर का रूप हो वैसा था। तो डायरेक्टर देख के मुंह सिकोड़ने लगे। जितने भी बोर्ड डायरेक्टर थे कह रहे कि ये कार नहीं बिकेगा, आपने को ये लॉन्च नहीं करना, हम लोग इसका विरोध करते हैं। अभी हेनरी फोर्ड के पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग था, बाकी 12 लोगों में मिलके भी 50 से कम था। किसकी बात चलेगी भाई? हेनरी फोर्ड। बोलो बहनों, नहीं समझ पड़े तो भी सुनो, तुमको मैं ऐसे तैयार कर दूंगा कि तुम भी दुनिया में हर चीज जानने लगोगी। मेरे को ऐसे करना है। जय जय गुरुदेव। हाँ, अब हेनरी फोर्ड कह रहा मैं तो एक और लॉन्च करूंगा, बाकी लोग कह रहे नहीं करना, इससे नुकसान होगा। हेनरी फोर्ड ने अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की ताकत रख के वो कार लॉन्च कर दिया। जब लॉन्च किया, आज तक का रिकॉर्ड है कि जिस दिन लॉन्च किया, 1 वर्ष में सिर्फ अमेरिका में वो कार 8.5 करोड़ कार बिकी। ऐसा कभी कोई कार नहीं बिका। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी, पूरी दुनिया विरोध करे तो भी वो अपने काम में अड़िग रहा। आज तक रिकॉर्ड है कि कोई ब्रांड का कार 8.5 करोड़ बिका नहीं 1 वर्ष में। पूरी दुनिया को वो कार खराब दिखती थी, वो कितनी हिम्मत से लॉन्च किया। इसके बारे में एक रिसर्च हुआ कि अगर हेनरी फोर्ड को दिवालिया बना दो, उसके बैंक से दिवालिया बना दो, उसके पूरे जमीन जायदाद जब्त कर दो, उसकी संपत्तियां जब्त कर दो, गहने पैसे सब निकाल दो, उसको रोड में खड़ा दो, तो क्या होगा? आपने बोला ना हमको भी पैसे का कष्ट आया है, इसलिए ये बात शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अब 2 दिन ही है, फिर कौन बोलेगा कौन सुनेगा। मैं आपको बिल्कुल तैयार करके जाना जरूरी समझता हूं। बाद में ऐसी बातें कथाओं में होना संभव नहीं है। जय जय गुरुदेव। तो आपको मैं बोलना चाहता हूं मेरे बच्चों, हेनरी फोर्ड के बारे में एक रिसर्च हुआ कि हेनरी फोर्ड को बैंक से, पैसे से, धंधे से, काम से, सबसे निकाल के दिवालिया बना के बेघर रोड में खड़ा दो तो क्या होगा? रिसर्च हुआ, हजारों पेज का उसका फाइल निकला। जैसे कोर्ट में कोई भी कोई सीबीआई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका बहुत बड़ा फाइल बनता है, वैसे फाइल बना कि अगर हेनरी फोर्ड दिवालिया हो जाएगा तो उसका क्या हालत होगा, ऐसा एक फाइल बना। फाइल का नतीजा क्या था, रिजल्ट क्या था, क्या उसका नतीजा था आपको पता है? अगर हेनरी फोर्ड ऐसे ही रहेगा तो जैसे अभी वृद्धि कर रहा है वैसे ही विकास होगा, लेकिन उसको दिवालिया बना दोगे तो आज जितना पैसा वाला है अगले साल उससे 20 गुना ज्यादा पैसा वाला बन जाए। अब आपकी खोपड़ी में बात बैठती है क्या? अच्छे से सोचो, क्योंकि आपकी सोच कैसी है मैं ये बताना चाहता हूं। आप सोच रहे हो एक दिवालिया आदमी बिना पैसे कोई पैसा कमा पाएगा क्या? आपके मन में है क्या? आप क्या सोचते हो कि कुछ पैसा हो तो पैसा कमा लूं धंधा करके? आप सोचते हो कि नहीं? अब वो हेनरी फोर्ड का रिजल्ट बोल रहा है कि वो तो दिवालिया है और अगले साल आज है उससे 20 गुना पैसा वाला हो जाएगा। ये कैसे भाई? तो उसी रिजल्ट में लिखा है आप हेनरी फोर्ड से दिखने वाली संपत्ति और समृद्धि को छीन रहे हो, लेकिन वो दिखने वाली समृद्धि के कारण बड़ा नहीं है, उसके अंदर की समृद्धि के भावना के कारण वो पैसा कमा रहा है। जब तक कोई आदमी चिंतन से पैसा वाला होगा उसको बाहर से आप दरिद्रिया दिवालिया बना ही नहीं पाओगे। दिवालिया वो होगा जो मन से भी दिवालिया है। धन से दिवालिया वापस धन कमा लेगा, लेकिन जो मन से दिवालिया है वो सदा ही दिवालिया होगा। इसीलिए दिवालिये रहते हैं बहुत सारे। जय गुरुदेव। समझ रहे हो बात? आप देखो असली में धन से दिवालिये हैं कि मन से दिवालिये हो, देख लो। जो मन में सोचता है कि कितना नोट जाए तो क्या, मैं समृद्ध शक्ति रखता हूं। देखो आप एक बात बोलता हूं, ऊर्जा अलग अलग टाइप की होती है, ध्यान रखना। पैसे की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है। आज आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देना है ताकि बीकानेर वासियों का आगे जीवन में पैसे नाम की चीज की कमी कभी ना आए, ऐसा मेरी इच्छा है। जय जय गुरुदेव। ध्यान रखना, रेडियो में हम गाना सुनना है तो अब गाना सुन रहा है किसी रेडियो चैनल में, किसी स्टेशन में,
अभी अभी उसी स्टेशन में अभी हमको न्यूज सुनना तो पॉसिबल है क्या? तो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं स्टेशन? जी भगवान। तो फ्रीक्वेंसी बदलती है तो ही चीजें बदलती है। आज आपके पास पैसा नहीं है तो समझना गलत फ्रीक्वेंसी में हो। जिस दिन आप फ्रीक्वेंसी अपना बदलोगे, पैसे को आकर्षित करने की शक्ति आपके अंदर स्थापित कर लोगे आप लोग। जय जय गुरुदेव। जब तक नहीं, जो मन से दलिंदर है, देखो इसमें कई बैठे हैं, कई बैठे हैं, कोई होंगे, किसी पर उंगली नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर इधर हैं। कोई भी दोस्त होटल खाने बुलावे तो ये नहीं जाता साथ में। क्यों? बोलो बोलो बोलो। मालूम है उनको ही क्यों नहीं जाते। क्यों नहीं जाते बहनों? देखो, कोई होटल बुला रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो पहला कारण होता कहीं पैसा मुझे देना ना पड़ जाए, ये चिंते से वो नहीं जाएगा। सोचेगा मुझे खाना होगा तो मैं अकेला ही जाऊंगा, इसके साथ जाके इसका पैसा मैं क्यों भरूं। साथ आने वाले एक व्यक्ति के लिए भी धन के व्यय की जो चिंता करता है, वो व्यक्ति जीवन में हजारों लोगों की जितनी समृद्धि कैसे पा सकता है? क्योंकि खोपड़ी में ही मेरे जितना धन हो तो बस से इतनी सोच आ रही है, वो समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। साथ चलने वाले को अपने से ज्यादा कोई खिलाता है तो आपकी जरूरत से ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप खर्चा करना जानते हो। जो खर्चा करना जानता है वही धन पाने का अधिकारी है।